हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने भी ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे टेंस होता क्या है। तो हम लोगों ने बेसिकली अच्छे से पढ़ा था टेंस क्या होता है। तो फिर हमने उसमें आपको बताया था कि हम लोग अब एक एक करेंगे। आपको जो टेंस होता है कि आपका समानता पूरा बारह टेंस आपका होता है। तो उसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा था कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसी को पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट इज द सिंपल पास्ट टेंस। कल वाला टेंस जिसको समझ में आई, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, उसे जो आपका 11 जो आपका टेंस बाकी बेड़ा वो सबको अच्छे समझ में आता चला जाएगा। तो और एक चीज और हम लोग जो है कि ये जो आपका टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपको क्या होता है बेटा यहाँ पे फ्यूचर टेंस। ये जो आपको तीनों जो आपका टेंस होता है, इस हर एक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं, चार चार पार्ट होते हैं। तो हम लोग जो है तीनों टेंस एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग तीनों इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर तीनों कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर तीनों हम क्या पढ़ेंगे परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इस बार हम क्या पढ़ेंगे बेटा आपको जो है तीनों परफेक्ट यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यानी हम लोग तीनों जो टेंस है एक ही साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे पता है कि सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए बेटा हम लोग आज यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा टेंस होगा, दूसरा टेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। यानी सिंपल पास्ट टेंस किसे कहा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस, ये रहा बेटा आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और इसी के नाम से हम और जानते हैं पास्ट एंड डेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनिट INDAFINIT, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, यहाँ आपको हमने क्या लिख दिया कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। ये तो आपको फिर क्या लिखा गया सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका दो नाम होता है। जो बड़ा आपका CBSE बोर्ड जो किताब होता है शायद इसमें आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, और जहां तक मेरा मानना है जो आपका यूपी बोर्ड होता है उसमें क्या लिखा रहता है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। ये आपसे ये पूछा जाए कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भूत अनिश्चित काल। क्या हो जाएगा बेटा आपका भूत अनिश्चित काल। Suppose that anybody asks to you what is the means of past and definite tense या simple past tense, तो आप बताइए कि past and definite tense या simple past tense मतलब क्या होता है, भूत अनिश्चित काल होता है। देखो बेटा past का मतलब होता है भूत, एंड डेफिनेट माने होता है अनिश्चित, और टेंस माने आपको क्या हो जाएगा, टेंस मतलब क्या होता है काल होता है। और यहाँ पे सिंपल मतलब होता है साधारण हो जाएगा, और पास्ट माने क्या होता है भूत, और टेंस माने क्या होता है काल। यानी साधारण भूतकाल या भूत अनिश्चित काल, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है एक ही जैसा है। तो ये रहा बेटा आपका इसका हिंदी। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसका रिकॉग्नाइजेशन, कि इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। रिकॉग्नाइजेशन इसका मतलब होता है पहचान। रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है पहचान होता है। इसका पहचान क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तथा तिथि ते थे, ये रहा बेटा आपका जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में तथा तिथि और क्या था आपका ते थे इत्यादि, आगे देख सकते हो आप या ये ई इत्यादि शब्द आए तो उसे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। ये रहा भाई आपका क्या इसका रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल
पास्ट टेंस। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस या व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो आप बेटा ये बताइए कि जिस हिंदी वाक्य, यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये ई इत्यादि शब्द आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। एसपीटी कहते हैं या पीआईटी कहते हैं। यस का मतलब होगा भाई आपका सिंपल, पी का मतलब होता है पास्ट और टी मान क्या हो जाएगा आपका टेंस। और यहाँ पर लिखा गया पी से क्या होता है, पी से पास्ट और आई से एंड डेफिनिट और डी से आपका क्या हो जाएगा टेंस। तो ये रहा आपका सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अब बेटा हम बात करें इसका कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, यानी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है। तो आप यहाँ बताइए, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अगला हेडिंग आपको क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है बेटा आपका सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है सहायक क्रिया। कल मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपका जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका हेल्पिंग और दूसरा आपका क्या आ जाएगा वर्ब। यानी हेल्प का हेल्पिंग मतलब होता है सहायक और वर्ब माने क्या आ जाएगा क्रिया, यानी जिस काम को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़े उसी को हम क्या बोलते हैं भाई सहायक क्रिया। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस या व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ in simple past tense, so you can say that there is only one helping verb in past and definite tense. Name is that, इसका नाम क्या हो जाएगा did। क्या हो जाएगा बेटा आपका did। और इसका यूज होता है, इसका यूज होगा for singular, yes I n g u l a r singular, और क्या हो जाएगा आपका for plural यानी एक वचन। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एक वचन और बहुवचन के लिए तो ये आपका क्या रहा, यानी आपका क्या रहा हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, आप बताइए कि डिड क्या होता है, उसमें कई सारा क्रिया होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिड, डिड का जो यूज होता है इसके यूज कहाँ किया जाएगा, तो आप बता सकते हो कि डिड यूजेस फॉर ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो डिड का यूज होता है फॉर सिंगुलर, फॉर का मतलब क्या होता है फॉर का मतलब होगा के लिए, और सिंगुलर माने क्या आ जाएगा एक वचन, और यहाँ पे आपको हो जाएगा इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो एंड, यहाँ क्या हो जाएगा एंड मींस बेटा आपका और प्लूरल माने क्या होता है बहुवचन। जो डिड का जो यूज होता है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए क्या होता है प्रयोग किया जाता है। तो कभी आज पूछता है कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, आप बताइए कि डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ डिड, जो आपका डिड होता है डिड का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप बताइए जो डिड का जो यूज होता है कहाँ पे होता है, ये डिड इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो डिड का जो यूज होता है एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा बेटा आपका पास्ट टेंस का हिंदी क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस माने होता है भूत अनिश्चित काल होता है। कोई भी पूछता है व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो आप बता दीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे या ये ई इत्यादि शब्द आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। और इसमें जो सहायक क्रिया होगा बेटा आपका, इसमें आपका एक ही सहायक क्रिया होता है डिड का यूज कहाँ होता है फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना ज्यादा समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको इसको बताते हैं। चलिए बेटा आपने इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है। अभी हमने क्या सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और जो आपका सिंपल जो पास्ट टेंस आपको होता है बेटा उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, या उसका रिकॉग्निशन क्या होता है, उसका सहायक क्रिया है, उसका हेल्प क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यानी स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे भाई स्ट्रक्चर, यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बेटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला जो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा आपका बेटा कि सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अब क्या हो जाएगा अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा आपका होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, बस पहले मेरा सेकंड फॉर्म लगेगा और बाकी मेरा सब में क्या लग जाएगा भाई आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये रहा बेटा आपका तीसरा, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें आपका चौथा होगा क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड। ये रहा बेटा आपका तीसरा और चौथा अगर आपका पांचवा इसमें हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इट इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर। अगर बेटा इसमें छठवां हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस में आपको क्या हो जाएगा प्लस अदर वर्ड। ये रहा बेटा आपका छठवां स्ट्रक्चर। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है या इसका फॉर्मूला, इसका संरचना क्या होता है, तो आप जो है आप बता सकते हो कि इसके कितने संरचना आपका होता है, अच्छा होता है। पहला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और सेकंड इज द सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड। और तो बेटा आपका तीसरा हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। चौथा आपको क्या हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर आपको लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और बेटा इसमें आपका पांचवा है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपके यहाँ पे क्या हुआ अदर वर्ड, फिर लास्ट में आप क्या होगा भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर आपको हो जाएगा भाई इसमें छठवां क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हुआ। अब कल आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या आता है। अब आप बेटा ध्यान समझिएगा, जहां पे बेटा आपका पहले फॉर्मूला में जहां पे आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और फिफ्थ फॉर्म था, आज भाई हमारा क्या हो गया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ है। और जहां भाई आपका डू डज था वहां पे क्या कल हमने क्या पढ़ा था डू डज, जहां आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज था और आज बताओ क्या हो गया है डिड। और बाकी सारा नियम आपका सारा जो रेगुलेशन है सब कुछ आपको क्या है वही है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, हमने आपको बताया क्या कि जहां पे आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या था आपका फिफ्थ फॉर्म था, आज मेरा वहीं क्या हुआ है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ है। और जहां जहां मेरा बेटा डू और डज था आज उसी डू और डज के स्थान पर कौन यूज हुआ यहाँ पे आपका जो है डिड आ गया। बाकी आपका जो सारा नियम जो है आपका जो रूल है आपका जो रेगुलेशन है सब कुछ आपका क्या है वही है। ये तो आपका रहा स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ भाई देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका जायज से क्या होता है। ठीक है, हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने पढ़ाई में यहाँ ध्यान देंगे। इसका जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा भाई कि वह स्कूल जाता था। यहाँ मैंने क्या लिख दिया वह स्कूल जाता था। अब मैं यहाँ पे दूसरा लिख दूं, यहाँ मैंने आपको क्या लिखा दूसरा कि वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था। और यहाँ पे आपको तीसरा जो होगा तीसरा क्या आ जाएगा क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था। और इसमें आपको चौथा क्या आ जाएगा कि क्या वह स्कूल नहीं जाता था। यहाँ क्या हुआ क्या वह स्कूल नहीं जाता था। और आपके साथ भाई पांचवा हो जाएगा, पांचवा वह
स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता था। या मैंने क्या लिख दिया कि वह स्कूल क्यों जाता था। इसमें आपको जो होगा छठवां आपका हो जाए कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। ये रहा बेटा आपका 6 एग्जाम्पल। पहले इसमें आपको एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, पहले इसमें आपको जो एग्जाम्पल लिखा गया क्या, इसमें आपको एग्जाम्पल कि वह स्कूल जाता था। पहले एग्जाम्पल इसमें आपका क्या हुआ कि वह स्कूल जाता था, फिर वो दूसरा वह स्कूल नहीं जाता था, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल क्यों जाता था, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। ये आपका क्या अच्छा एग्जाम्पल आपके हुए। और देखिए हमने आपको क्या बताया कि आपका जितना स्ट्रक्चर है उतने मैंने आपको क्या उतना ही मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, देखिए पहला आपको जो होगा बेटा, पहला पहले के अनुसार बनेगा, दूसरा दूसरे के अनुसार, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे, और पांचवा और छठवें से किसका बन जाएगा, छठवें से। यानी जो पहला होगा पहला पहले के अनुसार बन जाएगा, दूसरा हमारा जो होगा भाई वो दूसरे नियम के अनुसार बनेगा, और जो मेरा तीसरा होगा वो तीसरे के अनुसार बनेगा, चौथा चौथे के अनुसार, पांचवा पांचवें के अनुसार, छठवां क्या आ जाएगा छठवें के अनुसार। अब यहाँ पे जो है मेरा पहला कौन सेंटेंस का, पहला जो है मेरा असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर बेटा अगर आपको सेंटेंस ना समझ में आया हो, अगर आपको सेंटेंस नहीं पता है तो आपको सेंटेंस का आपका वीडियो जो है अपलोड करवाएगा, आपको पढ़ाएगा सेंटेंस, आप जाकर उसको प्ले लिस्ट से आप उसको पढ़ सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है। तो ये आपका जो है ये आपका असर्टिव सेंटेंस कौन सेंटेंस आपका हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। और फिर आपका जो ये है ये आपका असर्टिव का नेगेटिव हुआ, ये सिंगल इंटरोगेटिव हुआ, सिंगल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। तो इससे आप ये भी हो गया असर्टिव का अफर्मेटिव, असर्टिव का नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। ये आपका क्या रहा बेटा सेंटेंस। तो मुझे आशा है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका अनुवाद यानी इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। ये बेटा आपको मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखवा दिया और मैंने यहाँ पे हिंदी में उसका एग्जाम्पल लिखवा दिया ना। अब मुझे इसको हिंदी टू क्या बनाना है, इंग्लिश मुझे बनाना है। तो पहले क्या हुआ, स्कूल जाता था। कल मैंने आपको बताया था ना, कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कभी भी किसी सेंटेंस का आप अनुवाद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या उसमें पता करना होगा कि उसका ये कौन सा मेरा टेंस है। पहले आप क्या पता कीजिए कि कौन सा टेंस है, और जब आप टेंस पता कर लिए फिर आप ये पहचानो कि मेरा जो है ये टेंस तो मुझे पता हो गया। फिर आप उसमें दूसरा नंबर आप ये पहचान कीजिए कि इस टेंस जो है टेंस तो पता हो गया, फिर आप ये पहचान इसमें कि मेरा कौन सा सेंटेंस, मेरा क्या इसमें कौन सा सेंटेंस है। अब अगर आप सेंटेंस पहचान लिए तो आप ये पता करो कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, फिर आपको वर्ब, फिर आपको क्या पता करना, आपको अदर वर्ड, तो आप उसको आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखा क्या, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। अब बताइए ये कौन सा टेंस हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य के बीच में जब किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई इत्यादि शब्द आ जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। कल भी मैंने बेटा आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर प्रेजेंट होगा तायती हो जाएगा, अगर पास्ट होगा तो ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई और इत्यादि शब्द आए तो हम क्या बोलते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका है लिखा क्या गया है कि वह स्कूल जाता था। अब आप इसको अगर आप अनुवाद करना चाहते हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट कि विच सेंटेंस मेरा कौन सा सेंटेंस और कौन सा मेरा टेंस है। अब यहाँ क्या लिखा गया, ता था, यार देखो समझ आया, देखो ता था देखो समझ आया था ना, तो कौन टेंस आपका हो गया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हुआ। अगर ये बेटा आपको होता ता है, ती है, ते है तो आपको क्या हो जाता, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाता। और जहां पे था जाएगा ता था आएगा, तीथी आएगा, तेथे आएंगे, या ये ई आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला नियम से बनाएंगे, वह स्कूल जाता था, कौन लगाओ तो करता पाओ, कौन लगाओ तो करता पाओ, क्या लगाओ तो क्रिया पाओ, और बाकी आपको जो बचता है वही मेरा क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं अदर वर्ड। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, अदर वर्ड बोलेंगे। तो वह स्कूल जाता था, कौन स्कूल जाता था, वह। अब देखो वह का जो अंग्रेजी होता है भाई आपका 3 होता है, एक तो आपका दैट होता है,
एक तो आपका ही हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा। दैट मीन्स नॉन लिविंग के लिए होता है, दैट मीन्स क्या होता है नॉन लिविंग। और ही का यूज किसके लिए, मेल के लिए, और सी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका रहा, नहीं दैट मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है, और सी मीन्स भी क्या होता है, वह होता है। लेकिन दैट का जो यूज होता है किसी लिए होता है, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, और ही का जो यूज होता है मेल के लिए होता है, और जो सी होता है किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ लिखा क्या, वह स्कूल जाता था। अब बताइए वह स्कूल जाता था, कोई मेल जा रहा है, कोई फीमेल जा रही है, कौन जा रहा है, कोई मेल जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही आपका हुआ। अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या लगाने के लिए, आप क्या लगेगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखो बेटा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट आपका एक वचन का हो, चाहे आपका हजार वचन, मतलब क्या हो, चाहे आपका बहुवचन हो, हमेशा आपका पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही आपको यूज करना होगा। फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी टेंस पास्ट डेफिनिट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है, और वो जो टेंस है अगर एसेटिव का, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, सब में हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, वह स्कूल जाता था। अब मैंने वहां लिख दिया। अब जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है भाई, आप क्या लगा दीजिए, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब बताओ किस क्या करता था, जाता था। मैंने आपको बताया कौन लगाओ तो करता पाओ, क्या लगाओ तो क्रिया पाओ। अब क्या करता था, जाता था, क्या आ जाएगा, वेंट, ही वेंट। अब आपको जो ये मेन का सेकंड फॉर्म है, ये बोलता है आप क्या लगाइए, अदर वर्ड। अब बताइए क्या करता, कहां जाता था, स्कूल, क्या जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। और आगे क्या आपका फुल स्टॉप, क्या होगा, ही वेंट टू स्कूल। देखो सब्जेक्ट वी टू प्लस अदर वर्ड। अब देखो दूसरा क्या है, तो सब वही, बस इसमें एक चीज क्या है, नहीं आ गया है, वह स्कूल नहीं जाता था, यह एसएचयू का निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बताओ दूसरा चीज बनेगा, सब्जेक्ट वही होगा आपका, ही हो जाएगा, ही। अब फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डिड, ही डिड। अब फिर आपका जो डिड है, डिड क्या कर लगाने के लिए, भाई आप क्या लगा दीजिए, नॉट। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट, नहीं हेल्पिंग वर्ड, डिड के आगे क्या लगा देंगे, हम नॉट लगाएंगे यहाँ पे, तो नॉट। अब फिर क्या जाएगा, जाना। अब सब में मेन का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म तभी लगेगा जब आपका सेंटेंस एसर्टिव का अफर्मेटिव, कौन सा सेंटेंस हो, एसर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तब हम जाके वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। इतना आप नोट कर लीजिएगा। तो ही डिड नॉट, अब क्या आ जाएगा, गो टू, ही डिड नॉट गो टू, कहां नहीं जाता था, स्कूल। तो आपको क्या हो गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या हुआ ये आपका कंप्लीट होगा पूरा सेंटेंस। अब तीसरा क्या बेटा आपका, कि क्या वह स्कूल जाता था। और मैंने आपको बताया था क्या शब्द, देखो क्या शब्द जो होता है बेटा आपका, ये दो प्रकार का होता है, एक किसी वाक्य से पहले आता है, और एक वाक्य क्या आता है, बीच में। जब किसी वाक्य से पहले क्या शब्द आ जाए तो उसके नतीजे क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सबको हम क्या कर देंगे, टेंस की सारी क्रिया को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। लेकिन जब क्या शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो वहां पे हम उसका अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, तो हम क्या लिख देंगे, व्हाट लिखेंगे। फिर से बात समझ लीजिए, क्या शब्द बेटा आपको जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वाक्य से पहले आता है, एक वाक्य कहाँ आता है, बीच में आता है। जब किसी वाक्य से पहले क्या शब्द आ जाए तो वहां पे हम इसे हमारी टेंस जो सक्रिया होगा उसको हम पहले कर देंगे, और जब किसी वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए तो हम क्या, वहां पे हम उसका अंग्रेजी व्हाट, वहां पे हम क्या लिख देंगे, व्हाट के यूज करके बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटीग्रेटिव सेंटेंस। तो बताइए यहाँ पे क्या वह स्कूल जाता था, बताइए आपका जो है क्या शब्द पहले आया है कि बीच में आया है, पहले आया है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डिड को पहले कर देंगे, तो डिड हो गया। अब आपका जो सब्जेक्ट बोलता है, डिड बोलता है, बेटा आप क्या लगाओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका है क्या, ही, डिड है। फिर आपका जो डिड है सब्जेक्ट है, क्या लगाने के लिए, मेन का फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाइए, गो, डिड ही गो। आपका जो गो है क्या कर लाने के लिए, अदर वर्ड, डिड ही गो टू, कहां, स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। अब भी आपका सेंटेंस क्या भी अभी गलत है आपका। अब यहाँ क्या कीजिए, क्या लगा, क्वेश्चन मत। अब आपको क्या होगा, सही हुआ। अब देखो भाई आपका जो चौथा सेंटेंस है, ये आपका क्या, सिंगल इंटरोगेटिव का निगेटिव है। और सिंगल इंटरोगेटिव मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जब किसी वाक्य से पहले क्या शब्द आ जाए ना, उसी को क्या बोलते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम हंसते, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुमने मुझे देखा, क्या आपने मुझे इंग्लिश सिखाया, ये सब आपको क्या हुआ, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब बेटा उसमें नहीं आ जाएगा तो मेरा सिंगल इंटरोगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, चौथा, डिड
अब फिर आपको क्या कहता है ये, आप क्या लगा दीजिए, सब्जेक्ट डिड ही हो गया। अब फिर आप क्या लगाने के लिए, नॉट, आप नॉट लगा दीजिए। अब नॉट जो है बोलता आप क्या लगाइए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अब बेटा इसमें आपको जो मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें क्या है, गो हो जाएगा, गो। अब ये बोलता आप अदर वर्ड लगा दीजिए, गो टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, नहीं क्या हुआ, स्कूल नहीं जाता था। ये बेटा आपका जो है ये सिंगल इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब आपका जो पांचवा है, तो ये पांचवा क्या कहता है कि वह स्कूल क्यों जाता था, वह स्कूल क्यों जाता था। अब ये जो है क्यों आया इसमें, तो जब किसी, देखो आपको जो बेटा मैं कल बताया था आपको, जो आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस जो आपका होता है वो दो होता है, एक सिंगल होता है तो क्या होता है आपका डबल होता है। जब क्या शब्द पहले आ जाए, या जब इज एम आर वाज वर हैज है पहले आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जब किसी वाक्य के बीच में कब यानी क्वेश्चन वर्ड या इंट्रागेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसे, किसको, जिसे, जिसको, ये सब जो आपका आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। और जब किसी वाक्य के बीच में ये सब आता है, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड आपका आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा गया कि वह स्कूल क्यों जाता था, वह स्कूल क्यों जाता था। अब बताओ बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, क्यों आया है, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि आप बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जहां आपको ना सुनना है उसको आप एक बार, आप उसको बेटा आप 1000 बार पूछ सकते हो। और मुझे तो उम्मीद है कि शायद ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ नहीं, अगर जो ध्यान से देख रहा होगा उसको समझ में आ ही रहा होगा। और एक बात और आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो अपना कलम कापी निकाल कर उसको आप अच्छे से उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपका अपना एक अच्छा से नोट्स बन जाए और आप अपने खुद के नोट से आप अच्छे से पढ़ सको और अपने घर के बच्चों को और किसी को आप पढ़ा सको। तो आप इसको ऐसा मत देखिए, आप जब भी पढ़ाई कीजिए इस वीडियो जब भी आप इस अनन्या कोचिंग क्लासेस का आप वीडियो आप देखिए तो आपने कॉपी कलम निकाल करके उसको आप अच्छे से, नहीं आप इसको ऐसा समझो कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ, तब आप जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। और आप ऐसे देखोगे फिर आपको हवा पूरा उल्टा चला जाएगा, फिर आप कहोगे क्या पढ़ा दी तो समझ ही नहीं आया। तो इसलिए बेटा जहाँ पे आपको ना समझ में आए उसको आप क्या कीजिए, उसको आप अच्छे से पूछिए। और अगर इसमें और आपको ज़्यादा जानकारी लेना है कि सर इसके बारे में और हमको बताइए विस्तार में, आपको और एडवांस आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको जो बताया जा रहा है उसको आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। तो वह स्कूल क्यों जाता था, आप बताओ इसमें क्या है बेटा, क्यों आया, तो क्यों हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, वही हो गया। आप क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन वर्ड है ये बोलता आप क्या लगा दीजिए, डिड। सिंपल पास्ट टेंस में कितना अच्छा नियम होता है आपके इसमें भाई कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे क्या हो प्लूरल, हमसे उससे कोई लेना देना, कोई मतलब हमसे उससे नहीं, कोई वास्ता हमसे उससे नहीं है। अगर मेरा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है तो हम सब क्या लगा देंगे, डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट मेरा क्या प्लूरल, हम सब क्या लगा देंगे, डिड लगाएंगे। तो वाई डिड हो गया। अब फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, क्या इसमें सब्जेक्ट वह, तो कौन सा बात करता था, वाई डिड है। अब क्या लगाएंगे, मेरा फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड है गो टू, क्या हो जाएगा था इसमें, क्या हो जाएगा आपका स्कूल। अब भी आपका सेंटेंस अभी आपका क्या है, गलत है। अभी मुझे क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। अब जाकर आपको क्या यहाँ पे सही। शर्मा क्या बेटा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। अब देखो सेम है ये, अब ये आपका डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस आपका, और जो आपका छठवां है ये डबल इंट्रागेटिव का निगेटिव सेंटेंस। आपका क्या हो, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें तो क्वेश्चन कहां से आया, क्यों आया ना, तो हम क्या लगा देंगे, हम क्यों को पहले कर देंगे, ठीक है। जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है उसको सबसे आगे बैठाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज में आपका है, तो भाई आप यहाँ लिखा गया वाई डिड ना, फिर क्या हो जाएगा आपका इसमें सब्जेक्ट में, आप क्या हो जाएगा फिर आगे आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका क्या है, वाई डिड ही, वाई डिड ही। अब इसमें आप क्या हो जाएगा, नॉट, फिर आपको बेटा क्या इसमें हो जाएगा मैनर का फर्स्ट फॉर्म। देखो लिखा क्या गया कि वाई, देखो यहाँ पे लिखा क्या आपका गया है कि वाई डिड ही नॉट, फिर अब क्या हो जाएगा मैनर का फर्स्ट फॉर्म, गो टू। अब बताओ कहाँ जाता था, स्कूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्कूल, ये आपका हो गया कि वाई डिड ही। देखो लिखा क्या है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। देखो आपका इसमें लास्ट वाला आपका क्या है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, तो क्या हुआ, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट एंड डेफिनिट टेंस।
अगर आपको कहीं पर भी आपको मेन वर्ग अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखता है तो हमेशा आपको कौन टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी कहने मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आपको 6 नियम था और मैंने आपको एग्जाम्पल दिखवा दिया 6। तो क्या लिखा गया, he went to school, he did not go to school, did he go to school, did he not go to school, why did he go to school और why did he not go to school। ये रहा बेटा आपका सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। और आपको जहाँ पे ना सुना बेटा उसको आप उसको एक बार 1000 बार उससे आप कमेंट करके आप उसको हमसे पूछ सकते हो और मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, तो अगर आपको जहां पे ना समझा उसको आप अपना डाउट आप क्लियर कीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि हमारा अगला वीडियो क्या होगा आपका, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो अगर आपको पसंद हो और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।